This is an ABP Life podcast. संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में फिर सेंध लगी। इस घटना के अगले दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। इसके बाद विपक्ष के 14 सांसदों को सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए सस्पेंड किया गया। इससे पहले कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द की गई। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कीर्ति आजाद जी हैं और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कीर्ति आजाद जी, संवाद पर आपका स्वागत है। महुआ मोइत्रा पर जिस तरह का एक्शन लिया गया, आपका इस पर क्या कुछ मानना है? देखिए, ये कानून की व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जाता है उसे पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात रख सके। लेकिन यहाँ पर बिना सबूतों के किसी आदमी ने कोई आरोप लगाए, जब आरोप लगाए जाते हैं तो आरोप के बाद आपको सिद्ध करना पड़ता है जो आपने आरोप लगाए हैं वह सही हैं और प्रमाण के साथ करना पड़ता है। यहाँ पे किसी ने आरोप लगाए, उस आरोप को संसदीय समिति ने देख लिया, देखने के बाद उनके ऊपर निर्णय भी दे दिया और उनको पूरा अवसर नहीं दिया गया अपनी बात रखने का या जिसने आरोप लगाए थे उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, जो न्यायिक प्रतिक्रिया है। और इसको कहा जाए कि एक तरफा तानाशाह के रूप में उसे निलंबित कर दिया गया। जी, तो आपको लगता है कि उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया? लगातार इसकी डिमांड हुई थी टीएमसी की तरफ से या अपोजिशन लीडर की तरफ से। यह तो देश का कानून है। आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो आपको अवसर दिया जाता है। यहाँ तो आरोप जो भी मनगढ़ंत लगे थे न तो उन्होंने प्रमाण दिए, बस बोल दिया। यदि मैं ये कह दूं कि राजेश जी आपने मुझसे 2 करोड़ रुपए लिए हैं तो क्या इस पर आपको निलंबित कर दिया जाएगा या मुझे वो प्रमाण देने पड़ेंगे कि मैंने आप 2 करोड़ दिए हैं, कहाँ दिए, कब दिए, कैसे मिला, क्या हुआ? उसका कुछ ना कुछ तो होगा ना। या मैं सिर्फ आपको कह दूं और आपको जेल डाल दिया जाएगा? यह तो उचित नहीं है ना। अभी हाल में सिक्योरिटी ब्रीच का मामला आया है, तो इस घटना को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि पूरे देश में देखा संसद में क्या कुछ हुआ। हमारे सामने, आंखों के सामने, उस समय मैं संसद में था जब 2001 13 दिसंबर को आतंकवादियों ने हमला किया था। उसके बाद सुरक्षा और पुख्ता की गई थी और यह सुरक्षा के पुख्ता करना ये निरंतरता है। इसके अंदर हरदम बदलाव आते रहते हैं, नई नई चीजें आती रहती हैं। लेकिन हमें ये मालूम था कि इस बार पन्नुम जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है उन्होंने भी कहा था कि हम 6 दिसंबर को कुछ करेंगे। इसको लेकर सतर्कता रहनी चाहिए थी। लेकिन यदि वह आदमी जो रंगीन बम लेकर आ गए थे धुएं वाली, अगर वही बम होती और 2-4 सांसद हताहत हो जाते, उसके बाद क्या होता? आज यह तो बड़ा आसान है कह देना कि इस पर राजनीति न करें। हम राजनीति में क्यों है? संसद क्या है? राजनीति का ही स्थल है। और वहां पर जब कभी भी सुरक्षा में सेंध लगती है तो ये स्वाभाविक है कि लोग पूछेंगे। 443 लोग वहां पर सांसद थे, संसद में बैठे हुए, और इस प्रकार से बेखौफ एक आदमी बम लेकर आ जाता है। यदि वही कोई हैंड ग्रेनेड होता या सचमुच बम होता और मर जाते तो क्या होता? तो जिस व्यक्ति ने पास दिया वह भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। हमारे जब भी पास देते हैं, हम लोग जब कभी पास देते थे तो उसके ऊपर हमें एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती थी। अंडरटेकिंग में लिखा होता था कि मैं इस फलाने व्यक्ति को के लिए, जिसके लिए पास मांग रहा हूँ, इसको फलाने सालों, इतने सालों से जानता हूँ, 5 साल, 6 साल, 7 सालों से जानता हूँ, इसका चरित्र अच्छा है, इसकी कोई भी हरकत के लिए मैं जिम्मेवार, पार्लियामेंट में कोई भी हरकत के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। और अगर आप लोकसभा की रूल्स एंड प्रोसीजर्स देखेंगे और उसके अंदर आप 386, 387, 387A में तो इसका बड़ा विस्तार से उल्लेख है कि जब आप किसी संसद को पास बनाते हैं तो क्या क्या आपके ऊपर हो सकता है। उसके अंतर्गत अभी तक प्रताप रेड्डी के ऊपर या सिम्हा के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इनको क्यों नहीं पार्लियामेंट से निकाला गया? यदि एक पासवर्ड के लिए महुआ मोइत्रा को निकाला जा सकता है तो इन्होंने पास जिस व्यक्ति को दिया वो तो आगे की बात है कि वो किससे तार जुड़े थे, नहीं जुड़े थे, तो आगे की बात है। लेकिन ये घुसे कैसे, घुसाया किसने, यह तो पहले आप बताइए ना। जड़ तो जो था उसको तो आप पकड़ नहीं रहे। इस घटना ने आपको लगता है कि संसद की तरह की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है?
तो पूरा टोटल सरकार की पोल खोल के रख दी है। जो संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, जो देश के लिए सांसद कानून बनाते हैं, राज्यसभा में 280 के करीब है, 243 लोकसभा में है, 543 लोकसभा में है। अगर इन 850-900 लोगों की ये सुरक्षा नहीं कर सकती संसद जैसी जगह में, जहां पर की दिल्ली पुलिस है, उसके बाद सीआरपीएफ है, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के वॉच एंड वार्ड वाले लोग हैं, जब आप इनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो देश कैसे सुरक्षित होगा? रोज हमारे देश में रोज कश्मीर से घुसपैठ हो रही है और वहां पर हमारे सैनिक और ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि सरकार पर कैसे भरोसा करें? लेकिन इसको लेकर जो विरोध कर रहे थे सांसद, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो या दूसरे सांसद हो, उनको सस्पेंशन, आप कितना मानते हैं गवर्नमेंट का ये जो कितना वाजिब एक्शन है? यह तानाशाही चल रही है, जिसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है, एनार्की है हमारे देश के अंदर। आप मुझे बताइए 14 जो सांसदों को लोकसभा में निकाला गया, उसमें से एक तो लोकसभा छोड़ी, वो तो दिल्ली में नहीं था वो सांसद, उसका नाम भी ले दिया इन्होंने। और जब इनसे बात नहीं बनी तो इन्होंने कह दिया नहीं है, उस दिन का नहीं है। देखिए बात कैसे पलटते हैं, नाम उस दिन ले रहे हैं आप लोगों का, और जो सांसद जो दिल्ली में ही नहीं है, पार्लियामेंट की तो बात छोड़िए, उसका भी नाम उसमें आ जाता है, फिर बात को पलटते हैं। तो ये केवल तानाशाही है, उसके अलावा कुछ नहीं। संसदों का अधिकार विपक्ष में होता है कि हम सरकार से जवाब मांगे, और सरकार को जवाब देना चाहिए। मुझे ध्यान है 2001 में जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो 2 दिन के अंदर डिबेट हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था। डिबेट गृह मंत्री ने खोला था और खत्म किया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने बीच में उसका जवाब दिया था। आज ये सरकार सब चीज से भागती रहती है। तो क्या वजह देख रहे हैं उसके भागने की? क्योंकि इनके पास कुछ कहने को लिए नहीं है। देश में जिस प्रकार से हम आजकल प्रचार देखते हैं, टेलीविजन पर, रेडियो पर सुनते हैं, जैसे मानो अपना देश अमेरिका बन गया हो, लेकिन परिस्थिति जो है, जो दिखनी चाहिए वो दिखाई नहीं जाती। विपक्ष के राज्यों में यदि कोई घटना होती है तो उसको बढ़ा चढ़ा के ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि क्या बताया जाए, जैसे बेलगावी में हुआ, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो उसको प्रेस में खूब चलाते रहे, खूब चलाया। लेकिन अभी एक गायकवाड़ लड़का जो एबीवीपी का सदस्य है, उसने एक लड़की को कुचल दिया, उसके पर कुछ मीडिया में नहीं आ रहा। अभी एक विधायक यूपी के भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक नाबालिग के साथ रेप किया, पॉस्को के अंदर उनके ऊपर केस चला, उनको 25 साल की सजा मिली, उनको फांसी क्यों नहीं हुई? ये बहुत सारे प्रश्न है और उसके बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता, कुछ नहीं कहा जाता। जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए कीर्ति आजाद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.